आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम्। पशुओं और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। वो भी आहार करते हैं, हम भी करते हैं। उनके भी शरीर, हमारा भी शरीर। वो भी निद्रा लेते हैं, हम भी निद्रा लेते हैं। वो भी भोगते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, मनुष्य के भी होते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम्। पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? इतना ही अंतर है, धर्मेण हीन पशुभिः नराणाम्। पशुओं के पास धर्म नहीं होता, मनुष्य के पास धर्म होता है। इतना अंतर है, कोई अंतर है? देखा जाए पशु ज़्यादा सुखी हैं। कोई घर नहीं, कोई घोंसला बना लिया, बच्चे हो गए, उनको बड़ा कर दिया, उड़ा दी मार गई। आकाश में तुम्हें हवाई जहाज में जाना पड़ता है, टिकट लेनी पड़ती है, वेटिंग करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है उनको। जहाँ मर्जी उड़ के चले जाए, तुम्हारी कोठी भी आगे बैठ जाए। देखा जाए तो बहुत सुखी होंगे पशु। हम पशु बने, हमने भी वो किया, पर उनको बोध नहीं है, पशु को बोध नहीं है मैंने क्या करना है। वो आती हैं चले जाती हैं, आसक्ति नहीं है पशुओं में जितनी मनुष्य में आसक्ति। मोह, ये सारा मोह को तोड़ना है। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे विचार, मेरी परंपरा, मेरी गुरु, मेरा आसन, मेरी मुपत्ति, मेरी माला, मेरी परंपरा, ये सब मिथ्यात्व है। महावीर ने कभी कहा कोई मेरी परंपरा? बोलो, कोई परंपरा बनाई महावीर ने? अकेले, निर्ग्रंथ, नगन, मौन। कितने उपसर्ग आए। हम महावीर के शिष्य हैं, हम महावीर के साधु हैं, हम महावीर के श्रावक हो। जरा देखो, महावीर के गीत गाना बड़ा आसान है। धन्य महाराज, धन्य महाराज। महावीर ने क्या किया था? सबसे पहले परिवार को छोड़ा। कोई कंफर्ट से भगवान के पास, राजकुमार थे, ठाठ बाट से रहते थे। या तुम कंफर्ट चाहते हो, माना कि आपको पीड़ा होगी घर से, तुम्हारे लिए वो बेडरूम नहीं मिल सकता। तुम्हारा जो घर का बेडरूम है वो तुम्हारा भोजन घर का नहीं मिल सकता, तो रहो ना जैसा मिल गया, जो मिल गया। टपने आयो बाबा, जो मिल गया, जैसा मिल गया, ये भी तप है। यहाँ रह के कि मुझे ऐसा कमरा मिले, ऐसी जगह मिले, मैं आगे बैठूं, मेरी व्यवस्था हो जाए। यदि मन में भी बात है तो तुम कर्मों का बंधन कर रहे हो। जो मिल गया। देखो महावीर को, राजकुमार थे बाबा। हम ऐसे राजकुमार भी नहीं हैं। 4 दिन रह के तो देखो, घर बार छोड़ के तो देखो, क्या वो बेडरूम मिलेगा? क्या वो घर मिलेगा? श्वास टूटी तो वही बेटा शमशान में अगड़ी लगा देगा। फिर कहाँ होगा बेटा और कहाँ होगी पत्नी? कहाँ? अनंत बार तुमने और मैंने जन्म मरण किया है। कौन सा बेटा, कौन सी पत्नी, कौन सा घर, कौन सा धन? ये हमारा मोह है। हम आत्मा की बातें तो बहुत करते हैं। शरीर तुम्हारा है, तुम हो आत्मा, मैं हूं आत्मा। छोड़ो मोह। जितना मोह तोड़ोगे, जो जैसा मिल गया। हम विपश्यना शिविर में जाते हैं, 10 दिन का शिविर होता है, मौन का, 10 दिन का। ये तो 4 दिन है बाबा। और जो जगह मिल गई, तुम बाहर जा नहीं सकते। नजरें नीची, होठ बंद, बाहर से कोई सूचना भी नहीं आती। किसी की डेथ भी हो जाए, बताते नहीं वो। हो जाए तो तुम क्या कर लोगे? क्या करोगे तुम? बचाओगे किसी को? कोई बीमार हो जाए, मर जाए, तुम क्या करोगे? ऐसा मोह, मेरा बेटा, मेरा परिवार, इतना आसक्ति, इतना मोह।
ये सारा मोह जो तुम्हारा मेरा मेरा करते हो, ये जन्म लेके जाएगा दोबारा। जो अंतम में मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, ये तोड़ो। तुम आत्मा में आओ, मैं आत्मा हूं। आत्मा का बेटा है, आत्मा की पत्नी है, शादी की, आत्मा से शादी की, शरीर से शादी की, और शरीर पति साथ देगा। जब जाओगे तो ले जाओगे पति को साथ में, आओ कंपनी से एक चलते हैं। तुम्हें पंचम काल में चौथे आरे की साधना मिली है, अरिहंत परमात्मा की कृपा बरस रही है। तुम अनंत पुण्य है तुम्हारा, और मेरा भी, मुझे अवसर मिला तुम्हारे साथ बैठने का। इसको चूकना मत। बहुतों को असुविधा होगी, मैं मानता हूं, पर तुम राजकुमार तो नहीं हो, राजपाट तो नहीं छोड़ा जो महावीर ने छोड़ दिया था। एक घर छोड़ा होगा, छोड़ो, कंफर्ट छोड़ो, कुछ नहीं होता शरीर को। जो जगह जैसी मिल गई रहने का प्रयास करो। और जो भोजन मिल गया, एक व्यक्ति आपको भोजन खिला रहा है, हजारों लोगों को, जैसा भोजन मिल गया बस स्वीकार करो। नजर देखो ना किसी की तरफ, जो मिल गया। किसी के साथ बैठ के, हमारी आदत होती है, इकट्ठे वैसे भोजन करोगे तो बातचीत करोगे, इकट्ठे बैठ के भोजन नहीं करना, अलग करना। और जो तुम्हारा परिचय था उसके साथ चर्चा ही नहीं करना। मैं मानता हूं आपको तकलीफ भी हो सकती है, कमर में भी दर्द हो सकता है, पर दिल में दर्द तो नहीं है ना। कमर में दर्द है ना, दिल में दर्द तो नहीं, आत्मा में दर्द तो नहीं। आत्मा में दर्द है, आत्मा को दर्द होता है, शरीर को होता है। होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। दर्द होता होने दो। शरीर को भूख लगी लगने दो, प्यास लगी लगने दो, देखो क्या होगा। जब भी भोजन शरीर को लगे मत खिलाना। हमारी आदत पड़ गई है तुरंत भोजन, बार बार भोजन, जो मांगे भोजन, रात को भोजन, दिन को भोजन। और पशु भी नहीं रात को करते, कबूतर नहीं करता। बोलो तो, रात को 12 बजे भी भोजन। क्या बला रखा है हमने, कितनी आसक्ति है देह के प्रति। और धन किस लिए कमाते हो, भोजन ही खाना ना। हमारे पास आ जाओ, बढ़िया भोजन मिलेगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, जन्म से लेकर अभी तक क्या किया हमने। परिवार बनाया, धन इकट्ठा किया, भोजन लिया, कंफर्ट्स लिए, मन ने कहा घूमने चले गए, बाहर चले गए, पिक्चर देख ली, आनंद आ गया, सुख मिल गया। भोजन में सुख है। जब भी भोजन भूख लगे मत खाना, आधे घंटे के बाद भोजन तपाओ। मालिक बनो तुम, तुम्हारा मन मालिक बन गया और आत्मा को तुमने भूल ही गए। आत्मा में अनंत शक्ति है, मन की तुच्छ शक्ति है, आत्मा की अनंत शक्ति है। मन हावी हो गया और आत्मा को गौन कर दिया। ये सूरज निकला है, बादल आ गए, सूरज क्या कर सकता है, छोटा सा बादल आगे आ जाता है, सूरज को ढक लेता है। ये आंख पूरे ब्रह्मांड को देखती है, एक कंकर पड़ जाए आंखों में तो देख नहीं सकती। इसलिए तुम्हारे पास इतना सुख है। पहला तो मोह तोड़ो अपना। मैं शरीर हूं, ये मिथ्यात्व है। मेरा मन, मेरा विचार, मेरी परंपरा, मेरी धारा, मेरा कुल गुरु, ये सब मिथ्यात्व। तोड़ो इसको। कोई मेरा नहीं, मैं आत्मा अकेला था, हूं, रहूंगा। जब जाओगे आपको पता जाना पड़ेगा। कहां जाओगे? यदि कुछ धर्म किया ही नहीं तो कहां जाओगे? कौन सा बैंक बैलेंस लेके जाओगे? बैंक बैलेंस मिल गया, देवलोक चले जाओगे, पुण्य कमाया, फिर वापस आओगे। पाप किया, माया की, पशु बन जाओगे और हिंसा की, नरक में जाना पड़ेगा। फिर वापस। ये 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मैंने और आपने भ्रमण किया। इस भ्रमण को तोड़ना है। और ये ध्यान शिविर निश्चित आपका मिथ्या तो टूटेगा और बहुत आपको सत्य का बोध मिलेगा, आत्मदृष्टि मिलेगी, बोध मिलेगा और सुख झलकने लगेगा। आज का दिन नहीं लगा, हो सकता है कल से शुरू हो जाएगा। पहला दिन कठिनाई का मैं मानता हूं। आपको मन भी नहीं लगेगा, आपको निद्रा नहीं आई, कोई बात नहीं। निद्रा को देखो,
निद्रा नहीं आई। जानो और देखो, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, केवल जानो और देखो। कितनी निद्रा ली है, जन्मों जन्मों में सोए, 24 घंटे में 8 घंटे निद्रा चाहिए, निद्रा लेके सुख मिल गया। आज बड़ी अच्छी नींद आई, एक तो मिथ्या तो प्रमाद और बड़ी अच्छी नींद आई और कर्मों का बंधन कर लिया। नींद 3-4 घंटे, ज़्यादा नींद चाहिए नहीं आपको। ध्यान शिविर करोगे 3-4 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाएगी। अब ये साधना केवल इस समय की नहीं, अब 24 घंटे की साधना होगी आपकी। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते आप मात्र दृष्टा बन के देखो, आत्मा में आ गए। आत्म स्वभाव, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा जानो, ये धर्म है। समझ गए हो? श्वास लो और छोड़ो, दृष्टा में लेते हो कर्मों की नजरा, और श्वास लिया पता ही नहीं, बेहोशी में क्रोध है, मान है, माया, मुँह, कर्मों का बंधन। चाहे ध्यान कर रहे हो वो भी कर्मों का बंधन। इतना सूक्ष्म धर्म है ये। हर श्वास में कर्मों की नजरा होगी। तुमने समैक ले ली, 5 समैक ले ली, घड़ी देख ली और कुछ माला कर ली, कुछ अनोपर पढ़ ली, कुछ पाठ पढ़ लिया, कुछ निंदा विकता कर ली, मैंने 5 समय कर, धर्मात्मा हो गए। किया गया 5 समय में कितनी श्वासें तुम्हारी वीतरागता में गई, वो देखना है। धर्म वीतरागता में, वैराग्य है, वीतरागता, मोह को तोड़ना, वो धर्म है। विवेक में धर्म है। शरीर और आत्मा का भेद, महावीर की साधना भेद विज्ञान से शुरू होती है। यदि भेद ही नहीं किया तो धर्म शुरुआत ही नहीं होता तुम्हारा। कितना तप कर लो, जप कर लो, पाठ कर लो, पुण्य मिलेगा, निश्चित मिलेगा, स्वर्ग चले जाओगे, फिर वापस आओगे। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान की वाणी कह रही। विचार करना, चिंतन करना। जय गुरुदेव। मैं महाराष्ट्रियन हूँ और मराठी हूँ। सबसे पहले मैं ये शिविर मुझे करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ। मैं योगा क्लासेस लेती हूँ और इस शिविर से मुझे जो मिला है वो सच में शब्दों में बयान करने का, मुझे शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा आज कि हम बाहर शरीर की सोच बहुत है हमारी, कि शरीर का हम आगे का भविष्य का सोचते हैं, हम मेडिक्लेम करते हैं हमारे शरीर के लिए, लेकिन हमारे आत्मा का आगे क्या। वो अब निशा जी जब वाणी दे रही थी तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरी आत्मा की माँ मुझे कुछ समझा रही है, तपा के मुझे कुछ बातें समझा रही है, वो मुझे करनी चाहिए। आपको सबको हमें इस साधना को हमारे जीवन में सातत्य से अपनाना होगा, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा, आत्मा निर्विकल्प निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। एक एक श्वास अनमोल है, एक एक समय बहुमूल्य है। जैसे दृष्टा भाव से देखोगे, आपके विचार स्वयं शांत होंगे। ध्यान के अंतर्गत कोई साता की चाहना नहीं रखना। यहाँ उद्देश्य साता का नहीं, सुख का नहीं, सुख का रहेगा। सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। अब सुख साता पूछते हैं ना महाराज, सुख साता है। सुख यानी आत्मा का सुख, साता यानी शरीर का साता। किसी आकार को सोचना नहीं, विचारना नहीं। जीव तो निराकार है, अपने निराकार तत्व में स्वयं को स्थित कर ले।
अरिहंत समान सिद्ध समान अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, त्रिकाल सत्य हूँ, अटल सत्य हूँ, परम सत्य हूँ। इस आत्मा को जानो और देखो आत्मा का स्वभाव, इसमें रमन करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करो। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाओ। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोहे सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरणा जो